2014 तक यानी 67 इयर्स 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए। तो मोदी जी के हिसाब से आजादी के बाद 67 सालों में 65 एयरपोर्ट थे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया कि 67 इयर्स में 65 एयरपोर्ट बने, यानी एवरेज एक एयरपोर्ट प्रति साल। और मोदी सरकार ने पिछले 4 सालों में 35 एयरपोर्ट बना डाले। ऐसा करते हुए उन्होंने चुटकी भी बजाई, मानो ये कह रहे हों कि मेरे लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान काम है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी के भाषण लिखने वाले ने या फिर उन्हें जिसने भी ये स्टेट्स दिए गलत दिए, उन्हें भी कोई पड़ताल करने वाला रख ही लेना चाहिए। सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार में पिछले 4 साल में सिर्फ 4 नए एयरपोर्ट बने हैं। और ये बात हम हवाई ढंग से नहीं कह रहे हैं, खुद मोदी जी की सरकार की जो रिपोर्टें हैं उनके हवाले से कह रहे हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की साल 2013-14 की रिपोर्ट उठा लीजिए, ऑनलाइन मौजूद है। उसके 43वें पन्ने पर साफ लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 125 हवाई अड्डों का रख रखाव करती है। इसके अलावा 9 ऐसे हवाई अड्डे भी हैं जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी सर्विसेज देती है, जबकि वो हवाई अड्डे पूरी तरह से उसके अंडर में नहीं आते हैं, सेना और दूसरों के अंडर में आते हैं। अब 2017-18 की रिपोर्ट देखते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में अब 129 एयरपोर्ट आते हैं। तो 13-14 के 125 एयरपोर्ट, 17-18 के 129 एयरपोर्ट। हमारे हिसाब से जब जोड़ घटाना करेंगे तो बचेगा 4 नए एयरपोर्ट जुड़े हैं। ना मालूम मोदी जी ने इसको 35 क्यों गिनवा दिया। अगर ऑपरेशनल यानी काम कर रहे हवाई अड्डों की बात करें तो भी 2013-2014 में 94 हवाई अड्डे काम कर रहे थे। वहीं 2018 आते आते ये संख्या 101 हो गई, यानी पिछले 4 साल में ऑपरेशनल एयरपोर्ट 7 बढ़ गए। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। मोदी जी ने सिक्किम एयरपोर्ट का पूरा श्रेय ले लिया। साल 2014 के जुलाई महीने में, यानी मोदी सरकार आने के 3 महीने के अंदर, लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में स्टेट मिनिस्टर जीएम सिद्धेश्वरैया ने सिक्किम एयरपोर्ट के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिक्किम के एयरपोर्ट का काम ले लिया है, उसका 83% काम पूरा हो चुका है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि इस हवाई अड्डे को 50 हफ्ते पहले, यानी लगभग 1 साल पहले, यानी कांग्रेस के ही राज में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन तमाम रुकावटों जैसे भूकंप, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा फैलाई गई अशांति और लगातार हो रहे बंद के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इस देश में जो भी तरक्की है वो कई सरकारों के प्रयासों का फल है। जैसे मनमोहन को इस बात का बहुत फायदा मिला था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से यूपीए 1 में उनको फायदा मिला, वैसे ही नरेंद्र मोदी को भी मनमोहन सरकार की कई स्कीम्स का फायदा मिलता दिख रहा है। और रही बात पड़ताल की, तो हमने आपको मोदी जी के भाषण और ट्वीट के जरिए किए गए उनके दावों की पड़ताल करके बता दिया कि इसमें क्या सही है और क्या गलत। बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।